अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन ज़िंदगी आगे बढ़ रही होगी इस गर्मा गर्मी के साथ। मिजाजों की भी गर्मा गर्मी है और मौसम की भी गर्मा गर्मी है। सो रात से आज मेरी भी बहुत सर में दर्द है, बट आई होप कि बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गर्मी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को एलर्जीज़ का प्रॉब्लम होता है, सर के दर्द का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ख़ास तौर पर ये जो कड़कती हुई धूप है ये बहुत मुतासर करती है आपकी नज़र को, आपके सर के दर्द को। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप शिकार हो जाते हैं। तो आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी हेल्थ के हवाले से हम बात करते रहते हैं। और आज भी ऐसे ही मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी थ्रू आउट द लाइफ यही कोशिश रही कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो है उन पर रिसर्च की जा सके, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाई जा सकें, ऐसी मेडिसिन लाई जा सकें जिनके थ्रू आपकी लाइफ में जो है वो आसानी आ सके। आप इन्हें बारहा सलाम पाकिस्तान में देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप इन्हें देखते रहते हैं। हुमैरा तो बहुत घूमती है जगह जगह पर, रोज़ कहीं ना कहीं होती हैं। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान गजाली एंड हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अच्छा, आप गर्मी में क्या क्या कुछ मतलब आप वहाँ बाहर अमेरिका में रहते हैं, अभी आप कराची की गर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? आज वैसे मौसम कुछ कदरे बेहतर सुबह थी, अदरवाइज पिछले दिनों में तो माशाल्लाह गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सना, सबसे बड़ी बात ये कि मैं 90 से बाहर हूँ, सन 90 से, और हमारे टेम्परेचर का जो फर्क है वो आपकी अम्मा ने आपको डांटा नहीं इतना बाहर हो तो ये देखिए आप, ये सही मतलब बाहर से मुराद है भाई बाहर। आपने खुद बोला लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला है। सन 90 से मैं बाहर होता हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हूँ। और आप ये समझ लें कि वहाँ अगर -10, -20, -40 तक जाता है। Oh my God. और यहाँ प्लस में हो रहा होता है 40-45 समटाइम होता अभी है। हमने 43 कराची में देखा, ये तो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ये रिकॉर्डेड होता है, लेकिन ये इससे एक्स्ट्रा होता है बेसिकली टेम्परेचर। जो आपको 43 बताया जा रहा है 45 क्रॉस कर रहा होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब क्या है कि आप ये सोचेंगे एक आदमी के तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये इतना बड़ा मतलब डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, 80 डिग्रीज का फर्क आ जाता है। तो नो डाउट ये मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ इस बात का, और इन लोगों का सबका करता हूँ कि भाई शुक्र अदा करें कि लाइटों का रुझान बहुत कम हुआ है जाने का। अल्लाह करे हमारे यहाँ लाइटें और मजीद कम हो जाएं जाना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लाइट आ रही है आपके पास। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी चीज हुई है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं ये कहूँगी पंजाब से फिर भी बेहतर है यहाँ पर। हाँ, ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगी। वहाँ तो बेचारे लोग तरसते हैं, मुझे बताते हैं कि अभी मेरी भी फैमिली में एक शादी थी तो वहाँ से लोग आए हुए थे पंजाब से, लाहौर से, दूर से। तो उनका यही कहना है कि 1 घंटे आती है, 2-3 घंटे फिर हम इंतजार करते हैं कि ना कब लाइट आएगी तो और किस तरह। और वहाँ तो पूरा दिन आपका मौसम सोफिस्टिकेटेड है, आप घुटन रहती है। बेसिकली हमने अपने वक्त में मैट्रिक में एक सबक पढ़ा था कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। ये मैट्रिक आपने कब किया था? मैं ये नहीं कब की, कौन सी सदी की बात है? अब अभी करीब की तो बात है, 21वीं सदी 18वीं सदी की आप बात करेंगे। अभी करीब की बात है, करीब की बात है, 2-4 सदी पहले। ऐसे और लॉ इतना पुराना करिए। चलो, पुराने लोग बड़ी कीमती होते हैं। खैर जनाब, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। गर्मी में अगर आपको कोई मसाइल दरपेश हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी इशू रिलेटेड टू योर हेल्थ तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा गर्मी जो है वो लोग जो बेचारे आउटडोर काम कर रहे होते हैं या जिनका काम जो है वो सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा होता है, तो यकीनन आपको गर्मी की वजह से स्वेटिंग भी है, स्किन भी झुलस जाती है, आपका मिजाज भी खराब हो जाता है। तो कोई अच्छी सी रेमेडी आप शेयर करेंगे गर्मी के हवाले? ठीक है, देखिए लगाने के हिसाब से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हमेशा बताई हैं कि आप ये लगा लें, आप वो लगा लें, लेकिन मैं आज पीने की चीज़ एक बता रही हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छे शेफ़ हैं, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पर ये गर्मी को मारता भी है। आपने गर्मी में देखा होगा खीरे बहुत आते हैं। आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 खीरा डालें और लेमन जूस मिला के, यानी लेमन स्क्वीज करके उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अच्छा, उसमें शेफ इकबाल का तो नहीं बता? बिल्कुल, यस एग्जैक्टली, वो भी हमारे पास लास्ट वीक में मौजूद थे। बहुत अच्छा शेफ है, मैं कहती हूँ उसके साथ प्रोग्राम करने में भी बड़ा मजा आता है।
और उन्होंने ये बाकायदा लाइव हमें पिलाया था बना के, तो उस वक्त अच्छा। मैंने ये रेसिपी पूछी थी और वाकई बहुत मजे की, आपको गर्मी खत्म कर देगी अच्छा, आपकी। मतलब पानी, खीरा और लेमन उसको ग्राइंड कर लें और उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डालें। ओके, वो भी आप ग्राइंड करते हुए थोड़े से चंद पत्ते डाल दें। आप ये देखिएगा कि आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और पुदीना बजाते खुद स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, सिर्फ स्किन के लिए। तो पुदीना जरूर खाएं, मैदे के लिए। आपकी पानी की कमी को भी पूरा करेगा। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप भी कुछ शेयर करेंगे आपके पास अगर कोई छुपी हुई रेसिपी? रेसिपीज इज लाइक दैट कि मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात आपने जैसे गर्मी की कि स्वेटिंग हो रही है, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेटिंग बैड नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने इनटेक को मेंटेन करें। लाइक वाटर के साथ हो गया, किसी भी लिक्विड जूसेस आप यूज करना चाह रहे हैं, पानी यूज करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों को जूसेस नहीं अवेल कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, पानी का इनटेक बहुत ज्यादा रखें गर्मी में। डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हुए जो लोग हो जाते हैं, अभी हमारे ऑफिस के 2 लोग 2 दिन से वो ड्रिप लगवाते रहे, बेहोश हो जाते हैं गर्मी में लोग, इतना लेकिन गर्मी का आलम भी बहुत ज्यादा था, नो डाउट था ना। मैं खुद इस चीज को कर सकता हूँ कि मेरे इस बात ये होता है कि मेरे घर का एसी 24 घंटे जब तक मैं होता हूँ घर में चल रहा होता है, गाड़ी का एसी, ऑफिस का एसी, सब एसी चल रहे होते हैं, लेकिन स्टिल आप जब आउटडोर होते हैं थोड़ा सा भी तो आपको मतलब गर्मी बहुत लगती है। आप देखें ना, यहाँ पर हमें तो रब का हर वक्त शुक्र करना चाहिए। वो लोग जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, सड़कें खोदते हैं, मजदूर हैं, सलाम है उन तमाम लोगों को। इतनी गर्मी में जो है वो अपना इतना पसीना बहाते हैं और अक्सर लोग तो शायद शाम में खाली हाथ घर लौट जाते होंगे। फिर क्या गर्मी, और जब आपके पेट की भूख ही नहीं मिटती तो फिर ये गर्मी और सर्दी जो है, ये मौसम तो फिर असर क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हमें बहुत शुक्र करना चाहिए कि हम लाइन के इस तरफ हैं। बिल्कुल, बहुत बस सबसे बड़ी चीज है कि गर्मी का टाइम है, इनटेक ज्यादा से ज्यादा करें पानी का। लस्सी जैसे मैंने बताया था, कच्ची लस्सी है, इसका इस्तेमाल रखें ज्यादा करके। सर को आप ढक के रखें अपना। सर तो जाहिर है कि अच्छी बात है, ढक के रखना ही चाहिए। और गर्मी में खास तौर पे बस इस चीज का ध्यान रख लीजिए, आप कुछ हो ना हो कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो आपने एक गिलास पानी, एक बोतल पानी अपने पास रखें, वो लेते रहें, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और इसमें समर के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है, उस निज़ाम में अल्लाह को हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और या इस मुल्क में कैसा मौसम है। उसके लिहाज से फ्रूट्स आते हैं हमेशा। आप देखें, आम हमेशा गर्मी में आता है, आपको गर्मा सर्दा तरबूज ये सब गर्मी में मिलता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें। हर चीज़ जो फ्रूट है वो अपने सीजन के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ें होती है। मैं लास्ट टाइम का डिस्कस करता चलूँ, मुझे सऊदीया से बहुत कॉल्स थी। अच्छा। शुक्रगुजार है, ये लोग हमें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चीज़ों का अमल भी करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत खुशी हुई इस बात की कि लोग मतलब किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो कॉल करके पूछते भी हैं। और इमरान साहब पिछले 2-3 प्रोग्राम से जब भी आ रहे हैं तो इनकी जो एक नई इन्होंने मेडिसिन जिस वक्त मार्केट में लॉन्च किया, जो शुगर की मेडिसिन है, मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, इनके पास ही अवेलेबल है। और जो आप उनसे मंगवा सकते हैं, जो इनके नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उनसे उन पर कॉन्टैक्ट करके। मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूँगी। हमारे पास भी बड़ी मैसेजेस थे कि उसके बारे में जो है वो बात की जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे सऊदीया से खासतौर पर कुछ इधर से लाहौर इस्लामाबाद से भी ऐसी कॉल्स थी कि वो मैंने आबे जौ का पानी बताया था, आबे जौ का पानी, तो वो उस चीज को जहन में रख लें क्योंकि अक्सर लोग उसको शुगर के लिए समझे हैं ज्यादा करके ना। वो आप दोबारा बता दें। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो आबे जौ का पानी मैंने आपको बताया है, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको किडनी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं या किडनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको यूरिन अच्छा पास नहीं हो रहा, जलन हो रही है, ये उस चीज के लिए है। ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका आसान होता है। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 किलो वाटर के अंदर 100 ग्राम आपने जौ लेनी है, उसको बॉईल कर लीजिए। उसके बाद आपने उसको छान लीजिए। जौ का आटा लेना है या साबुत? नहीं, जौ, साबुत जौ लेनी है। साबुत जौ लेनी, उसको बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसको जब वो एक दो जोश आ जाते हैं, उसको आपने निथारा और वो जौ को आपने बेशक फेंक दिया या खा लिया, वॉटेवर। उसका पानी को फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और 1 किलो का मकसद ये होता है कि आपके 2 दिन चल जाएगा वो। ओके, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा क्वांटिटी कहूँ तो वो पानी खराब भी हो सकता है, वो चीज सड़ भी सकती है। तो आपने किलो का बनाया, 1 लीटर पानी के अंदर आपने बनाया, फ्रिज में रख लिया, उसकी बोतल से आप पीते रहे वो। तो वो आपकी किडनी के लिए जो जलन होती है यूरिन पास करते हुए, खास तौर पे उसके लिए बेस्ट चीज है। ओके, ऑलराइट। और आपने खुद भी बनाया और इजीली आपको इसमें आपको पता है कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, right. तो आपको उसका नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो 1 लीटर आप बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 डेज आप उसका इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह उसका आराम से इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह उसमें आपको नजर खुद आ जाएगा।
ऐसा नहीं कि आपने गिलास पिया और आप बोलें जी मैं रिलीव हो जाऊं। इट्स टेक लिटिल टाइम, लाइक जब आप इसको पीना शुरू करते हैं तो वो उस चीज को रिलीफ दे रहा होता है। डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता, और ये तो हर्बल चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनका असर ज़्यादा अरसे तक रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो शुरू होता है। मैं शुगर के हवाले से जानना चाहूँगी। शुगर के हवाले से मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बोतल तो दिखा दिया कर। ये है बोतल, ठीक है, इसके अंदर 90 टैबलेट्स होती हैं। राइट। और ये 1 मंथ के लिए गुड अनफ है। 90 टैबलेट्स तो दिन में कितनी खानी है? ये नाइट में 2 लेनी है, रात को सोते हुए, अच्छा, आफ्टर डिनर, और एक सुबह फास्टिंग से लेनी है। तो 3 मेडिसिन है, मतलब ये 1 मंथ की बॉटल है। 3 a day, या ओके। 24 आवर्स के अंदर 3 इंटेक्स होती है ये। एक तो ये दवाई का हो गया। अच्छा, शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह मैं इत्तेफाक है कि आज मैं लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सका, थोड़ा सा मेरा जाने का वापस टाइम हो रहा था, मैं खुद बिजी हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा है अभी टाइम, ओके, तो उसमें फिर मैं निकलूंगा। तो मकसद है कि उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहा, वरना मेरे पास मेरा से भी बहुत से लोगों की कोऑर्डिनेशन रही। मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर हमारे जो है जिसके रिजल्ट्स आना डेवलप शुरू हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से अभी तक बैड न्यूज नहीं आई है, और सब जगह से जो गुड न्यूज ये, इवन कि सऊदीया जैसी जगह से पाकिस्तान हो गया हमारा, ज्यादातर के भी मेडिसिन जो है पूरे पाकिस्तान में गई हुई है और सऊदीया गई है। ठीक है, शायद ये चैनल सऊदीया में ज्यादा चलता है या लोग देखते हैं इसको, तो उसकी वजह से उधर के बहुत सारे लोग की बहुत कॉल्स हैं। चले, अच्छी बात है। जो भी जहाँ पे भी हमें देख रहा है बस देखते रहें, और कोशिश तो हमारी भी यही है और हमारे मेहमानों की भी कि लोगों की जिंदगियों में जो है वो बेहतरी आ सके और किसी एक शख्स को भी फायदा पहुँचता है। तो ये तो सदका जारिया का अमल है। सना थोड़ा सा बताता चलूं, ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ हमारे पास है, यानी कि हमें जब आप कॉल करते हैं तो ही हम आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में नहीं है, काफी लोग परेशान रहे। दूसरी चीज ये कि ये जो सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, जो भी कंट्रीज हैं, इवन के श्रीलंका, काफी सारी जगह से कॉल्स आई है चैनल्स देखकर। अब मसला ये होता है कि हम यहाँ से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि हम कोई भी मेडिसिन पाकिस्तान से आउट नहीं कर सकते, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, मतलब ओवरसीज नहीं भेज सकते, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो मेडिसिन नहीं भेज सकते हम। अब होता क्या है, इसका तरीकेकार आप लोग सुन लीजिए कि ज्यादा बेटर होता है कि आप किसी मुल्क में भी हैं लेकिन आपका लिंक पाकिस्तान से है। अब आपने पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई सी मेडिसिन मंगानी हो, आपने मंगाई, उसके बाद आपके कोई जानने वाले या रिलेटिव वही लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होते हैं, बहुत से लोग कॉल करते हैं कि नहीं हमें भिजवाएं, किस तरह भी करें। मतलब आप बाय हैंड किसी के थ्रू मंगवा सकते हैं, कोरियर के थ्रू आपको नहीं भिजवाई जा सकती है। आप कहीं पर भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बसते हैं और आप अगर ये मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, तो अगर पाकिस्तान में आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप उनका एड्रेस दे सकते हैं कि ये उन तक मेडिसिन पहुंचा दें, और फिर वो अगर वहां पर आ रहे हैं या किसी तरह से किसी का यहाँ से वहां जाना है तो बाय हैंड आप तक मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। थ्रू कोरियर ही आपको नहीं भिजवा सकते। हाँ, अलबत्ता जो लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पर जो है वो थ्रू कोरियर जो है वो मेडिसिन, जो इनकी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। राइट जनाब। अच्छा, ये तो रहा शुगर के हवाले से। कुछ कॉस्ट अगर मैं जानना चाहूँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप बताना चाहें, अदरवाइज इट्स ओके। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बताइए, पूछे। मैं आपसे कॉस्ट का पूछना चाहूंगी कि ये एक तो जो कोर्स है मंथ का है ये कोर्स, तो ये कितने की बोतल है? ये एक जो बोतल है 800 की है, ठीक है, और ये 1 मंथ की होती है, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे कि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, अब वो 1 बोतल, क्योंकि ये शुगर एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलनी है, इसका यही नहीं कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आया उसको खत्म कर देना है, ये लॉन्ग टाइम चलती है। और वो लोग जो एलोपैथी मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं फिर वो क्या करेंगे? इंसुलिन वाले मेरे शख्स हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ, आपको याद होगा डॉक्टर बासित साहब यहाँ पे कॉल करते हैं अक्सर, उन्हीं की वो है शुगर, मतलब पेशेंट्स को डील करते हैं, उन्हीं ने काफी सारे लोगों को दिया था, और उसमें एक इंसुलिन पे था और एक उनका ऐसा था जिसकी डायबिटिक कंट्रोल में ही नहीं आती थी। अच्छा। तो ठीक है, 2 पॉजिटिव रिजल्ट उनके पास इस तरह, मतलब पॉजिटिव इन सेंस में कि उनके पास ये रिजल्ट थे कि इंसुलिन वाले की इंसुलिन कम हो गई, और जो लोग जिनकी डायबिटिक कंट्रोल में नहीं आती थी, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो काफी हद तक उनकी कंट्रोल में आई है। और ये है टोटल 20 से 25 दिन का रिजल्ट ऑलमोस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते रहेंगे, आपके पास कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी, लोगों का भी आना शुरू होगा रुझान, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है कि बहुत से लोग, मैंने वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने ज्यादातर देखा है
कि कराची से कॉल बहुत कम आती है, शायद हम लोग अपने आप को जरा सा बिजी समझते हैं ये क्या है। पंजाब साइड से बहुत कॉल्स होती है रिजल्ट्स के ऊपर। कराची में कराची वाले आप लोग कॉल नहीं करते हैं, कंप्लेन आ रही है मुझे, तो आप लोग कॉल कीजिए ताकि कॉल इसलिए भी जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी जो है ये कंप्लेन दूर हो जाए। बट आई थिंक लाइफ थोड़ा सा बिजी है कराची में। आप पंजाब में चले जाए, वहाँ पर माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फैमिली सिस्टम हो, या आपस में बड़ा मेल मिलाप है, सारा सिलसिला है। कराची में लोग अब थोड़े से आइसोलेटेड भी हो गए हैं, थोड़ा सा ग्रांटेड भी लेते हैं चीज़ों को, शायद इसलिए। बट आप लोगों की सहूलत के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए हम पेश करते हैं। आप कॉल करेंगे, अगर कोई मसाइल हैं तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, इमरान गज़ाली, हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो मेडिसिन हैं उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपके कोई भी मसाइल हैं तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, आपकी क्या मेरी, हम सब की सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, और जब अच्छी सेहत होगी तो आप अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकेंगे। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए और थोड़ा सा लाउड बोलिए। खाना बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। मैं बड़ी खुश हूँ। यहाँ भी मुझे सब ये लोग शिकायत कर रहे थे कि कराची वाले कॉल नहीं करते, तो आपने मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया। आई एम रियली हम्बल। हाँ जी कहिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और इमरान भाई, मेरा भाजी कैसे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप कराची के कौन से शहर से कॉल कर रही हैं और कौन से इलाके से कॉल कर रही हैं? मायनी मैं होती हूँ अबुल हसन इस्फहानी रोड से। अच्छा, वहाँ लाइट जाती है या नॉर्मल है, मतलब ज्यादा नहीं है लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तो बहुत है, लेकिन इस वक्त तो मैं ऑफिस में हूँ। मैंने यहाँ से कॉल की है, इमरान भाई का प्रोग्राम आ रहा था। अच्छा, ये देख रहे हैं आप? उनकी मेडिसिन मैंने यूज की है। अब बजाय क्लैपिंग करें आप। इन्होंने ऑफिस में है ये, और इन्होंने बाकायदा कॉल मिलाई है और ट्राई किया होगा और फिर ये कॉल करें, और आप ऐसी कराची वालों को बदनाम कर रहे हैं। मतलब मेरे सामने ही हाँ फरहाना, क्या पूछना चाहेंगे आप इमरान से? मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इनकी मेडिसिन यूज की है। अच्छा, और मेरा वेट लूज हुआ था 10 kg। अच्छा, और 2 मंथ। 2 मंथ्स में आपने 10 kg लूज किया है? हाँ, 2 से 2.5 महीने में मेरा तक कम हुआ था, और बहुत ज्यादा मुझे जो है वो एक चेंज आया था। ये कब किया था आपने? हेलो, कब कोर्स लिया था हमसे? मुझे साल भर से ज्यादा हो गया है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अच्छा, आपने जो लूज किया उसको आपने मेंटेन भी किया? क्योंकि एकदम से एक बॉडी से 10 kg निकाल दे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आता होगा ना, एक लोगों को भी दिख रहा। तो आपने उसको मेंटेन किया है मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद? दोबारा से गेन हुआ या अभी नॉर्मल है माशाल्लाह से, जो आपका आइडियल वेट था? और अभी तक मुझे ऐसे कोई वेट मेरा ना बढ़ा है, और अल्लाह का शुक्र है ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं इसके। राइट, थैंक यू सो मच फरहाना, बहुत शुक्रिया। मेडिसिन तो जैसे इन्होंने माशाल्लाह से अच्छी बात है, 10 kg इन्होंने 2-2.5 महीने में इन्होंने लूज किया है, लेकिन मेंटेनेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मेडिसिन तो अपना काम कर देती है, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे हुमैरा। मेंटेनेंस इज वेरी इजी। देखिए, जब भी हम ये अपनी मेडिसिन देते हैं फैट स्मैशर, इसके साथ तमाम चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हमारी अगर दवाई सिर्फ वेट रिड्यूस, लाइक फैट को रिड्यूस करना है, ये करना है, तो आदमी दोबारा मोटा हो जाता है। ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, कॉजेज पे काम करती है। ये जो आपकी प्रॉब्लम है, जो कॉज है, उसको रिकवर करती है। वंस ये रिकवर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। आप फिटनेस की तरफ बहुत मुमकिन होता है कि आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ कोशिश होते हैं कि जी अगर ये चीज रिपीट हो जाती है, कुछ जाती है, तो उसके लिए हेल्थिया नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, वजन बढ़ता भी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अप एंड डाउन है लाइफ। बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों को तो खैर उनकी बॉडी में अगर ब्लड एनेमिक है, आप थायराइड के पेशेंट हैं या आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है, तो आपके बॉडी पे मोटापा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को वैसे भी उनको मौरूसी भी मोटापा मिलता है, कुछ लोग खाने की वजह से भी मोटे हो जाते हैं। इसमें भी बड़ी इकसाम है मोटापे। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं भी आता रिजल्ट। भाई मैंने यही बताया कि ये कोई
ऐसी दवाई नहीं है कि जिससे आपकी कोई बर्निंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। ये आपकी कॉजेज को दूर करती है। कॉजेज पे जिनकी भी कॉजेज का मसला आता है उनको दूर किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके फौरन बाद उनको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। अच्छा। तो इसीलिए हम इसको 75, 80, 85% तक हम लाते हैं कि रिजल्ट अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। अब डिपेंड करता है किस ने यूज किया और किस तरीके से यूज किया। अगर जो भी हमें फॉलोअप रखता है कि अब क्योंकि देखिए एक दवाई आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी कोई वजह से आपको ज्यादा असर नहीं करिए, लेकिन हुमैरा इसमें कोऑर्डिनेशन रखते हैं, लोग कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन बताते हैं कि ये अच्छा ये हो रहा है तो इसके साथ ये कर लें, इसके साथ ये कर लें, तो उसकी वजह से रिजल्ट आना शुरू हो मतलब जाते आपको हैं। जो है वो फॉलोअप में रहना पड़ा। मेरा कितने अर्से का कोर्स है ये फैट स्मैशर का? फैट स्मैशर हमारा एक जो कोर्स होता है वो 2 मंथ्स का होता है। ये डिपेंड करता है आप अपना वेट जब हमें बताएंगे या कॉजेज बताएंगे, उस लिहाज से हम आपको कोर्सेज रेकमेंड करते हैं कि जिसका वेट कम है तो ज़ाहिर है उसे कोर्सेज कम रेकमेंड किए जाएंगे। जो 90 प्लस होते हैं तो फिर उसको 4 कोर्सेज हो गए, 5 कोर्सेज हो गए। टाइम आपका लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ये फिर ड्यूरेबल भी होता है। अच्छा, तो फिर आप मेडिकल हिस्ट्री भी लेती हैं? बिल्कुल लेते हैं। लोग बस ये कहते हैं मैं मोटा हूँ, क्यों ये नहीं पता। नहीं, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सारी ऐसी होती है ना, मोटापा दूर करने के लिए आप ये मेडिसिन लीजिए। तो हम मोटापा दूर करने हमारा मकसद नहीं होता है, हमें वो जड़ खत्म करनी है जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है। तो जड़ क्या है, वो कॉजेज होती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आफ्टर प्रेगनेंसी खवातीन के वेट पुट ऑन हो जाते हैं, वो लूज करने के चक्कर में डाइटिंग की तरफ आ जाती हैं। इवन उनको उस वक्त डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि डाइटिंग का मकसद क्या होता है। डाइटिंग हमारे यहाँ अक्सर खवातीन खाना पीना छोड़ देती हैं। हालांकि डाइटिंग का मतलब है कि आप अपनी मेंटेन करें अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को, अच्छी डाइट करें, लेकिन यहाँ डाइटिंग का मतलब फाके को फाका कर लेते हैं। जैसे स्किन, अभी एक पता नहीं शायद वो कॉल करें या नहीं करें, उनकी स्किन पूरी लूज सैगी सब, मतलब स्किन खराब कर ली उन्होंने। वो आई थिंक 38 या 40 की हैं और वो लगती 55-60 तक की हैं उनकी। उन्होंने मुझे पिक भेजी थी और उनकी स्किन इतनी लूज हो चुकी थी कि अब वो डिहाइड्रेट हो गई ना वो स्किन। अब उस स्किन को सही करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। यानी एक चीज आपने खत्म करने के लिए अपना दूसरी चीज को बिगाड़ लिया। तो कोशिश करें कि किसी भी प्रोफेशनल जो बंदा होता है ना, उससे आप कांटेक्ट में रहिए अपनी। इसीलिए हम कहते हैं हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। कोई भी आपके पास छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, आप हमें डिस्कस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेरी मेडिसिन से रिलेटेड आप बात करें, आप वैसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने कहा आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस कीजिए। और आप जरूर खाएं पिए। आपके अब जिस तरह गाड़ी बगैर फ्यूल के कैसे नहीं चल सकती, ठीक है, आपको जरूर उसमें फ्यूलिंग करनी है। इसी तरह आपकी बॉडी की भी नीड है, लेकिन हाँ उसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आप उसको हरकत में भी रखें। गाड़ी में भी जब फ्यूल डालते हैं तो उसको चलाते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह इंसानी जिस्म भी है कि पता नहीं शायद फैशन समझते हैं लोग कि एक्सरसाइज करता है यार, इसकी तो ये तो उसकी फील्ड ऐसी है तो इसीलिए उसके लिए वर्कआउट जरूरी है। बट आई थिंक पर्सनली आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज होती है और करनी भी चाहिए। आप करते हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगा, मेरी इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ, वॉक हो जाती है थोड़ी बहुत, ये भी अच्छी चीज है। वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जो भी बॉडी आपकी मूवमेंट में रहनी चाहिए आपकी। राइट जनाब, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। कॉलर करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहाना बात कर रही हूँ। जी फरहाना, आप कहाँ से कॉल करी हैं? जी, मैं हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने इनकी गजाल इमरान भाई की और हुमैरा की प्रोडक्ट मतलब यूज करी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वैसे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने अपनी ना टाइटनिंग के लिए यूज करी है, तो मुझे काफी फर्क पड़ा है। अभी मुझे हालांकि 1 मंथ भी नहीं हुआ है। एक मिनट फरहाना, आपने स्किन टाइटनिंग यूज किया है? टाइटनिंग के लिए जी। अच्छा। तो मुझे इंशाल्लाह लगता है कि हो जाएगी, अल्लाह करने चाहा तो। लेकिन चेहरे पे ग्लोइंग आ गई है और जैसे चमक सी महसूस होती है मुझे कि चेहरा, मुझे लगता है कि चेंज आया है। जिनका भी जिक्र करी थी वही बात है। अच्छा, ओके राइट। सो आपकी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? हाँ, कोई मसला नहीं है। 39-40 के करीब। अच्छा, ओके राइट। और आपकी स्किन लूज होना शुरू हो गई थी? जी, तो मैंने हुमैरा को बताया था इनको सारी अपनी कंडीशन कॉल करके, तो वाकई में उन्होंने खैर जो मतलब रोजाना मैं मास्क यूज करती हूँ और पिगमेंटेशन यूज करती हूँ, तो उससे मुझे काफी फर्क है। चले जी, बहुत अच्छी बात है, आप खुश रहें। और सबसे बड़ी बात इन लोगों की ये है, इनकी अच्छाई कि मैं जितनी बार कॉल करूँ ये लोग खुद मेरी मुश्किल या मेरी परेशानी को सुनते हैं खुद। मतलब जैसे ये अक्सर लोग होते हैं उनके असिस्टेंट उठाते हैं और वो मसले बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी जो खुद सुनते हैं हर किसी का। थैंक यू फरहाना। सबसे अच्छी बात ये मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छी इंसान में ये होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अच्छी बात है, एक शख्स
परेशानी में, इतनी बड़ी दुनिया में, ठीक है, किसी एक शख्स को फोन कर रहा होता है तो ये भरोसे की भी तो बात है, उम्मीद है ना, उम्मीद है, बिल्कुल। ना होता क्या है कि ये लोग जब कॉल करते हैं ना, तो यकीन करें कि बहुत सारी कॉल्स मिस भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं जिसमें सोना भी है, खाना भी है और जागना भी है, काम भी करना है, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद अगर रात को 10-11 बजे तक कॉल्स आती हैं तो वी अटेंड दैट, और ओनली फॉर दैट कि मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो इसको रिजॉल्व करना चाहिए इन चीज़ों को। और पर्सनली मैं बताऊंगा, मुझे सऊदी अरब से भी कल कॉल आई, उन्होंने इतना शुक्रिया अदा किया। मैं कहीं बैठा हुआ था कि मैं शर्मिंदा हो रहा था, उन्हें बार बार कह के इट्स ओके, थैंक यू। वो इस बात को कह रहे थे कि मैंने पहली कॉल करी है, पहली दफ़ा करी और आपने उठा लिया। कह रहे मैंने दूसरों को पता नहीं कितनी दफ़ा कॉल्स की और लोग नहीं उठा पाते। लेकिन हर एक मसरूफ़ आदमी है, कुछ होते हैं मसरूफियत से टाइम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते। इसमें उनका कसूर नहीं है, ना इसमें मेरी बहुत बड़ी अच्छाई है या बड़कपन है कि हाँ मेरी आदत है कि मैं कॉल्स अटेंड करता हूँ। राइट, कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, किसी भी की किरदारकशी आप ना किया करें, वो रब को भी नहीं पसंद और वो इंसान को भी अच्छी बेहतर जचती नहीं है। हाँ, जो जैसा आपके साथ रहे आप कोशिश करें कि आप उसको अगेंस्ट में एक अच्छा सा रिस्पॉन्स कर दें, यही आपका इखलाक है और यही आपके जाने के बाद जो है दुनिया में याद भी रहेगा। तो खैर अच्छी बातें में भी इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं भी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, फेसबुक पे आया था कि हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा का जैसे कहते हैं कि उनका मतलब कॉल है कि किसी ने, जो अक्सर लोग हमसे कह रहे थे ना मेरे लिए दुआ कर देना, मेरे लिए दुआ, हालांकि कह देना चाहिए, अच्छी बात है कि आप कह देते हैं मुझे दुआओं में याद रखना, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट ये था इनमें कि उसमें लिखा था कि अपने अमाल ऐसे करो लोगों के साथ, अल्लाह के साथ तो है, लोगों के साथ ऐसे अमाल करो कि लोग तुम्हें दिल से खुद दुआ दे दें। क्या बात। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि जो लोग दुआ देते हैं ना वो आपके काम आ जाती है। बेशक। और जब आप जबरदस्ती किसी से कहते हैं, बेशक, क्योंकि नबी ने कहा कि किसी बीमार के पास जाओ तो अपनी दुआओं की तलबगार रहो, ठीक है ना, वो है। लेकिन ये भी है कि काम ऐसे करो कि इंसान खुद दिल से दुआ दे। आपके लिए जो है वो बड़ी चीज होती है, वो दुआ नहीं, वो बड़ी चीज, वो तो अर्श तक पहुंचती है यकीनन। वैसे भी कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, रब तमाम दुआओं को महफूज कर लेते हैं, कुछ इस दुनिया के लिए और कुछ दूसरी दुनिया के लिए। मैं तो कहता हूँ दूसरी दुनिया के लिए ज्यादा अच्छी है, यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, गुजर रही है। मैं कहता हूँ स्टोर वहाँ पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ कुछ ऐसा स्टोर हो कि जब शॉर्ट पड़े तो अल्लाह ताला बोले ये लो भाई तुम्हारे ये अमाल बाकी बचे। क्या बात है, बेस्ट ये होता है, ये सोच है अपनी अपनी। बहरहाल अब सना बाकी ये चीजें हैं कि हम लोग, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, गुस्सा आ रहा होगा, उनको टीवी तोड़ दें, ये किस्सा कब बोलेंगे, कब बताएंगे। बहरहाल हम बता टीवी ना तोड़वाए, पहले अपने मैचेस में इतने टीवी तोड़वा चुके हैं हम, और ये साल तो पाकिस्तानी क्रिकेट हो, बहुत ही कुछ हमारा जो है वो बुरा तरीन साल गुजरा है। आई होप, अभी तो खैर ये 5th मंथ है, मई है, आने वाले दिनों में अभी और भी कुछ चीजें हैं बेहतर हैं, लेकिन अभी तक तो खैर ओवरऑल इतना कुछ अच्छा नहीं रहा स्पोर्ट्स पाकिस्तान के। बस वो ये कि हमने 2 दफा पहले भी जिक्र किया, लाहौर जा रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट कॉल्स इसी बात की बहुत आती है, वादा वफा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो ये है कि इंशाल्लाह 10 और 11 को हम लाहौर में होंगे, अल्लाह ने चाहा। अब बिलीव मी कि 2 दिन से यही कह रहे हैं, वक्त न्यूज चैनल लगा के बैठ के देखिएगा, उसी पे अनाउंस करेंगे। किसी को नहीं बताई थी, अभी बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ओके, और जगह बता दीजिए जहाँ पर फाइनल। मतलब इस वीकेंड जा रहे हैं आप लोग? जी। कौन सा दिन, सैटरडे एंड संडे? यार ये मंडे एंड ट्यूसडे वहाँ पर होंगे। मैं संडे को हम वहाँ पहुँचेंगे। ओके। मंडे ट्यूसडे हमारा लाहौर में जो है वो सिटिंग जो होगी वो होगी। ओके, राइट। नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे 11th एंड 10th एंड 11th में। 10th को तो पहुँचेंगे, ऑफ होता है वहाँ पर, संडे होगा तो 11 और 12। राइट। किस जगह पर हमारा? सिद्दीक ट्रेड सेंटर है गुलबर्ग में, LG 23 हमारा ऑफिस नंबर होगा, और टाइमिंग 11 से शाम 4 बजे तक है। तो वहाँ अवेलेबल होंगे बहुत सारे, जिन्होंने जो अभी देख भी रहे हैं लाहौर में, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स थे जो इंतजार में थे कि आज हम अनाउंस करेंगे, तो वहाँ इन टाइमिंग्स का ख्याल रखिए। और नंबर्स हमारे पास हैं इनके, क्योंकि हम डायरेक्ट फोन उठाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमें फोन कीजिए कि भाई गाइडेंस के लिए हम कॉल करें कि आपने आना है, क्योंकि इतने सारे वहाँ लोग हैं तो हमें एक टाइम पीरियड के हिसाब से लोगों को देखना होगा। पे देख रहे हैं या वॉकिंग अपने पेशेंट? नहीं, मोर ओवर तो वॉकिंग होता है, क्योंकि देखिए किसी को अपॉइंटमेंट देना एक खसूसियत हो जाती है कि हम इसके लिए पाबंद हो गए। इन केस वो आदमी नहीं पहुंचा
तो आप जो आने वाला है मोहब्बत वाला है वो भी रह जाता है। बिल्कुल। तो मेरा तो ऑफिस में भी यही है अपने क्लिनिक के ऊपर First कि come फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, जो आ रहा है उसको मिला जाता है। और कोई खुदा ना खास्ता तो कोई भीड़ मकड़ नहीं करने देता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत प्यार से लेके चलता हूँ, सब खुश रहते हैं, कभी किसी की राइट नाराजगी जनाब, नहीं चलिए होती जी है। अच्छी बात है। तो हुमैरा और इमरान जो है वो इंशाल्लाह 11 एंड 12 11 मई को जो है वो लाहौर में मौजूद होंगे। इनके नंबर्स मौजूद हैं, आप इन पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट चाहें तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप जा सकते हैं। ये दोनों आपको वहाँ अवेलेबल होंगे। ऐसे ही देखते हैं ये नॉर्मल लाइफ में भी ना, जैसे यहाँ पर है। और क्या, एक ठीक इंसान है। की तरह होते हैं। हम सब नॉर्मल इंसान हैं लेकिन यार। पता है ये 10 साल का एक ताल्लुक है जिसमें हुमैरा ने लास्ट टाइम चक्कर लगाया लाहौर का, उनको बहुत मोहब्बत मिली बहुत थी, बहुत से लोगों का हुआ था। और इसी तरह से मैं तो फर्स्ट टाइम जाऊंगा एज ए मतलब अपने वर्क के उसके लिमिट के अंदर, लेकिन मैं गया हूँ लाहौर, बहुत गया हूँ मैं भी, लेकिन आज तक मतलब इस तरह से मेरा जाना ये नहीं बात हुआ। तो सच बात है लाहौरियों की कि वो अपनाइयत बहुत देते हैं, बड़ी बहुत मोहब्बत है मोहब्बत जनाब। करने वाले, बहुत खिलाने पिलाने आप वाले। अभी यकीन पता करें- चला सब यही कहते हैं आपने हमारे घर जरूर आना है, आपने हमारे घर जरूर आना है। मैंने कहा नहीं, एक जगह हमने फिक्स की, आप हमसे वहाँ आके सब मिल वहाँ पे लें। मिलने आके नहीं सब पिक करके, तो 2 दिन इज गुड इनफ है। आई थिंक 12 से 4 बजे तक का टाइम होगा। राइट, तो ये नहीं कि हमको एक को अंदर कमरे में ले आके मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। गेट टुगेदर रहेगा उधर, कोई ना कोई कोशिश हो रही है involved होगा। डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ दी जाए। अच्छा डेमो भी आप अब अपनी अवेलेबिलिटी देखिए, बिल्कुल। ये तमाम चीजें। राइट जनाब, सो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 021322222070। कुछ मैं बालों के हवाले से जानना चाहूंगी अच्छा, कि जो बालों है के हवाले से हम आपको क्योंकि बताते बाल हैं। एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी यंग एज को भी जो है वो आपको ओल्डर जो है वो दिखाते हैं अगर आपके बाल जो है वो कम हो रहे हैं। और आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि पैसे बहुत हैं जिस शख्स के पास, उसके जो है वो बाल उड़ना शुरू हो गए। आप कितना मानते हैं इस मिथ को? आपके भी वैसे बाल नहीं है, इनकम टैक्स वाले नहीं नहीं, वो मैं अभी आईडी कार्ड इनका निकाल के नहीं रखा, वरना वो पिक दिखा देते अभी हम आपको पुरानी। उसमें है? देखो, इन्होंने तो देखा उसमें हुआ है। नहीं है, और अब ये आ गए। मैंने क्यों देखा हो? मैंने क्यों? आपका एनआईसी नहीं देखा। नहीं एनआईसी नहीं, आपने ये ऐसे कार्ड देखे हैं ना। रिजल्ट हाँ, कार्ड। मैंने ऐसे रिजल्ट कार्ड कार्ड आपके देखे जरूर यार। देखें जिसमें आपका सेंटर में जो है वो ये पूरा क्राउन हिस्सा नहीं था, ये नहीं जगह था, ना, और नहीं उसके था, बाद बिल्कुल, आपने हाँ। अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल Product use की किए, और बिल्कुल। उससे जो है माशाल्लाह से अब आप अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपके बाल नहीं है, तो भाई नहीं है, मैं क्या करूं, जितने हैं वही हैं। अच्छा जितने मतलब आ अभी भी गए। जो आपकी उम्र है आप उससे 10 साल पीछे हैं। नहीं, मैं 15 साल। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ, जी नहीं साहब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कामों की से। ओके राइट जनाब। जी नहीं साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी वालदा को ना शुगर है ओके, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहता है और शुगर है वो कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, राइट। तो उसके लिए कोई मेडिसिन बता दें। ओके, तो वो अभी शुगर के लिए एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करिए या इंसुलिन पर हैं? नहीं, इंसुलिन पे है। इंसुलिन पर हैं, ठीक है, हम डिस्कस भी कर लेते हैं। बट ये जो नंबर है ना, प्लीज आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा ताकि मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी आपकी की कॉल का। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात को थोड़ी देर में जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे लाहौर के बाद मेरे बहुत प्यार करने वाले इस्लामाबाद वाले भी हैं। अच्छा। और वो लोग भी वेट कर रहे होंगे। हाँ। तो इंशाल्लाह लाहौर 11-12 को फारिग होने के बाद इस्लामाबाद में है, और कोऑर्डिनेशन फोन पे इन लोग की माशाल्लाह बहुत डेट्स है। आप अनाउंस करेंगे? उनकी इस्लामाबाद डेट जाहिर है कि मुझे पता है लाहौर वाले जब छोड़ेंगे तो मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, ओके, ठीक है ना, पहले लाहौर से फारिग हो जाऊँ, 11-12 बहुत हुआ तो 13 को हम वहाँ होंगे, 14-15 में फिर हम आगे वो चीजें रखेंगे। राइट। मतलब टेंटेटिवली 14 या 15 को आप इस्लामाबाद में होंगे। अदरवाइज इनके पास नंबर्स होते हैं, सब लोगों के पास होते हैं, और जो आना चाहते हैं उनके पास नंबर होते हैं। XYZ तो मतलब वो जिनके पास नंबर नहीं है, जो नोन ही नहीं है हमको, तो उनका मतलब फायदा नहीं है इतना। लेकिन जो लोग जानते हैं और वाकई मिलना चाहते हैं वो नंबर्स को कीप करके रखें। इस्लामाबाद वाले फिर भी हमें कॉल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो होगा वो होटल्स में जो होगा वो हम उनकी अपनी सिटिंग रखेंगे। लेकिन हमारी अभी आप बताना अभी चाहेंगे कहाँ नहीं, अभी मेरा कंफर्म नहीं है। बाकी हमारी कुछ क्लासेस हैं जो वहाँ पर, लाइक यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर पाक फोरम के नाम से, तो वहाँ एक बड़ी क्लास अरेंज होने जा रही है इस्लामाबाद में, लेकिन वो अभी डेट मुझे उसकी कंफर्म नहीं हो सकती है। बाकी जो वहाँ की ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने अपने तौर पे हमें बुलाया है। हाँ बिल्कुल, वो अप्रोच किया, वो जाएंगे। आप इस्लामाबाद की डेट्स या लोकेशन के लिए आप इनके नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मजीद भी बात रहेगी, बालों के हवाले से भी डिस्कशन होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इमरान गजाली, हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं याद कर रही थी, वैसे देखिए हमारा कल्चर कितना अच्छा है ना, हमें जब बिजली ना भी हो तो हमारे पास अपने लोकल पंखे मौजूद हैं और जो आपके हैंड फैंस होते हैं ना, वो मेरी नानी भी खुद मतलब गांव में जो है ना वो बनाए जाते थे और उनके बड़े उसके स्पेशल उसको भी बड़ा सजाया जाता था हैंड फैंस। तो आप लोग जा रहे हैं तो साथ में चलिएगा क्योंकि लोड शेडिंग जो अक्सर मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप लोग बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, मैं मानना हम कराची में भी हमें जरूरत होती है अक्सर इस चीज की। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ऐसी कोई आके और कॉमेंट करे इससे बेहतर है। एलोपेशिया बालों के मसाइल जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से काम किया, बहुत रिजल्ट्स भी आए और माशाल्लाह से कॉल्स भी आती है। जब आपकी कॉल्स आती है ना तो मुझे भी खुशी होती है कि जो लोग वो जो काम कर रहे हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। सो एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अब्दुल रसूल सईदी बात कर रहा हूँ दोहा कतर से। जी आप कैसे हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं सलाम पाकिस्तान में। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाजी आप सबका प्रोग्राम मैंने आज पहली दफा देखा, पहले कभी देखा नहीं। वक्त न्यूज मेरा पसंदीदा चैनल है, लेकिन आपका ये प्रोग्राम मैंने अभी पहली दफा देखा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो इसमें अभी जो है ना डॉक्टर साहब उसके बारे में बता रहे थे, बालों के बारे में, अभी आप बताएंगे बालों के बारे में बल्कि, और उसके बारे में शुगर के बारे में आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और वजन कम करने के हवाले से आपकी सांस क्यों फूल रही है? पहले जरा एक दो बार आप गहरे सांस लें आराम से, उसके बाद फिर अब आप बात करें रिलैक्स होके। हाँ जी। सांस मेरी इसलिए फूल रही थी कि वो जिसका वजन ज्यादा है वो वॉशरूम में गए, मैं उससे बोला कि आप आ जाएं, सबसे बात हो रही है वजन कम करने की। बहुत अच्छी बात। अच्छा तो आपको बालों के हवाले से पूछना है, आपको बालों का क्या प्रॉब्लम है? मेरे बाल तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल साफ है मेरा सर तो। अच्छा। लेकिन मेरा बेटा है तकरीबन 14 साल का, ठीक है, अभी 9th क्लास में पढ़ता है। ओके। उसके सर के बाल जो है ना दरमियान से उड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो मैं कल उसको परसों इधर यहाँ पे कतर में डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने कहा कि ये जो है ना जेनेटिक है प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी फैमिली में ऐसा है तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। मैंने उससे बोला कि जेनेटिक ठीक है, लेकिन कुछ उम्र में जाके जेनेटिक का प्रॉब्लम है। ये तो 14 साल का बच्चा है, मेरे अपने बाल जो है 25-35 साल के बाद उड़ना शुरू हो गए। तो इस सिलसिले में आप कुछ बताएं ताकि उसको मैं कोई ट्रीटमेंट दूं। राइट। हेयर विद टेबलेट जो है ना वो लेता रहता है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया इनका भी। और इससे पहले जो खातून थी उन्होंने अपनी वालदा के लिए आई थिंक साहब थे, उन्होंने शुगर के लिए बोलना चाह रहा हूँ तेजी से। जी। 2-3 चीजें, एक तो शुगर के लिए सबसे बेस्ट ये जो फोन नंबर्स हैं उससे कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आज आप दवाई लें कल खत्म होने वाली नहीं होती है, टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको भी टाइम देना है, आप कॉल्स करें। बहरहाल इसमें ये होता है कि मैंने पहले बताया कि एक तो मैं ये दवाई देता हूँ और फर्स्ट जो मेरा पेशेंट है फर्स्ट टाइम जो आ रहा है उसको 3 मंथ्स की ये दवाई जाती है, इसके साथ 3 मंथ्स की लिवर डिटॉक्स। और आप यकीन करो सना, वो लिवर डिटॉक्स से उन लोगों की वो कॉल्स हैं जो लोग अपने अंदर कमजोरी फील करते हैं, जो लोग अपने अंदर ऐसा फील करते हैं कि हम डरनेस आ रही है, हम डिजीज हो रहे हैं जरा से, वो सब उनकी रिजॉल्व होती है उसकी वजह से। तो ये और लिवर डिटॉक्स हम भिजवाएंगे फॉर 3 मंथ्स के लिए फर्स्ट टाइम, आप इसको यूज करें, उसके बाद फिर इसको कीप ऑन करना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी शुगर की। और शुगर के लिए इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है जाने से पहले एक पूरा प्रोग्राम होगा, क्योंकि डाइट चार्ट एक देते हैं सब लोग। मेरी कोशिश होती है कि मैं डाइट ना करवाऊँ, थोड़ा बहुत हर चीज को लेके चलूं, क्योंकि जैसी बात है कि जी तमाम बॉडी के तमाम पार्ट्स को कुछ ना कुछ चाहिए आपसे, किसी कार्बोहाइड्रेट, किसी जगह कुछ, किसी जगह कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मेरी एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम इस पे रखेंगे कि शुगर के लिए हमें करना क्या डाइट प्लान क्या होना, डाइट प्लान क्या है, या हमें क्या लेना है, आपकी रूटीन, एक शुगर पेशेंट की रूटीन क्या होनी चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास गया, ऐसा कोई मसला नहीं। देखें डॉक्टर जो खास तौर पे, मैं हर्बल हूँ, डॉक्टर मुझे भी लोग कहते हैं, मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर उनको भी कहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर जो PhD करते हैं, ठीक है, सॉरी एलोपैथिक MBBS करते हैं, ठीक है, या PhD हो गए या MBBS करने वाले डॉक्टर्स हो गए, इन लोगों के पास बड़े बड़े काम हैं। ये बालों का मसला, एक्नी, पिगमेंटेशन, मोटापा, ठीक है, इन लोगों के पास कोई चीज नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो क्या होता है
कि आपको लिख के देते हैं बाहर इंग्लैंड का बहुत अच्छा शैम्पू आएगा, ये यूज़ कर लें, ये ऑयल यूज़ कर लें, इसका बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाता है बालों का। तो हमें कोऑर्डिनेशन में रखें। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 14 साल से गिर रहे हैं, तो ये बालों के गिरने की वजह एलोपेशिया कॉज हो सकती है। अच्छा, उन्होंने कहा 14 साल बच्चे की उम्र है जिसके बाल गिर रहे हैं, ठीक है। सो आप वो कह रहे हैं कि मौरूसी भी है तो एक एज में आके जो है ना ये होना चाहिए, इतनी यंग एज नहीं, इतनी यंग एज में बहुत कम होता है। मैंने एक आपको बताया कॉलर ना। शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप इस पर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो, मेरा नाम गजाला है जी। गजाला, आप कहाँ से कॉल करी हैं? जी, मैं KTK से, नौशेरा से। जी गजाला, कहिए। जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है ना, मेरे हस्बैंड को पिछले साल से, उनको भी शुगर है ना, ओके। तो पिछले साल से पता नहीं कि कब से था, लेकिन हमें जो पता चले ना, पिछले साल से पता चले ना। ठीक है। हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर साहब मेहरबानी करे तो यहाँ पर भी, पेशावर में भी एक अपना सेंटर वो कर ले, यहाँ भी आए तो हम लोगों को भी फायदा होगा। इंशाल्लाह जी, जरूर आएंगे, पेशावर भी आएंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और दूसरी बात ये कि ये जो डॉक्टर साहब की जो दवाई है ना, तो ये जो दूसरे डॉक्टर जो दवाइयाँ उनको टेबलेट्स वगैरह लिखे हैं उनको, तो उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। राइट राइट। ये सवाल यकीनन बहुत लोगों के जहन में होगा कि जो लोग मेडिसिन या इंसुलिन यूज करें, क्या वो आपकी मेडिसिन उसके साथ इस्तेमाल करें? होता क्या है कि हमारी दवाई हर्बल है, ठीक है ना, हर्बल से है ये तमाम, इसमें कोई केमिकल इस टाइप की चीज नहीं यूज की गई है। तो मैं कहता हूँ शुरू में आपकी बॉडी यूज टू है, जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक चीज की यूज टू होती है। अब आप दवाई ले रहे हैं हर्बल, इट टेक्स टाइम, लाइक 2-3 डेज 4 डेज का लेती है। जो दवाई आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं। हर्बल मेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये किसी भी दूसरी मेडिसिन के साथ मतलब लड़ाइयाँ नहीं लड़ती है। अच्छा, वो आप खा रहे हैं, वो खाते रहे, उसके साथ ये शुरू करें। लेकिन जैसे आपने शुगर चेक करी, आपको लगता है कि हाँ जी मेरी शुगर आज बड़ी अच्छी हो रही है, मुझे बड़े पॉइंट्स पे आ रही है, डाउन की तरफ आ रही है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, राइट। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं रुबीना बोल रही हूँ बहावलपुर से। जी रुबीना साहिबा, कहिए। मुझे हुमैरा जो डॉक्टर है उनसे बात करनी है। जी जी। मेरी बच्ची है 19 साल की। ठीक है। तो ना जब से ये पीरियड्स का प्रॉब्लम है ना, आज तक सही नहीं हुआ। अच्छा, उसकी वजह से उसकी जो सारी गंज है ना, राइट रुबीना साहिबा, ये जो नंबर्स है ना जो स्क्रीन पर मौजूद हैं इन लोगों के, आप प्लीज प्रोग्राम के बाद उस पर कॉल कर लीजिएगा। हुमैरा आपसे जो है वो तफसीलन बात कर लेंगी, तो आप डिस्कस कर सकेंगे अपना प्रॉब्लम। एलोपेशिया की तरफ आते हैं। बिल्कुल, मैं ये दिखाना चाहूंगी खास तौर पर कि ये एक पेशेंट था एलोपेशिया का, था इसलिए कहूँगी कि इनका रिजल्ट अभी दिखा रहे हैं हम, 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आया था। इस बच्चे के साथ यही था कि इनकी वालदा काफी जगह लेके इनको गई और काफी उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और उन्हें रिजल्ट नहीं मिला था। और 15 दिन के बाद इस बच्चे को रिजल्ट ये मिला कि उसके बाल वहाँ हील अप होना शुरू हो गए थे। ये देखिए, ये इनका रिजल्ट था। और कोशिश यही है कि इनको हम यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि सामने बैठा हुआ जो रिजल्ट होता है या फोन कॉल्स पे जो रिजल्ट होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो खुद बता रही होती हैं कि उनको क्या किस टाइप की 15 डेज में रिजल्ट है। बिल्कुल हीलअप। ऐसा था कि उसके ना बाल, जैसे ये देखो ना, ये जो हीलअप होना, लाइट लाइट से बाल आना शुरू हो गए थे इनके। जिस तरह अब यही बात होती है इस बच्चे की। असल में फोटोज मैं ज्यादा नहीं ले सका था उस वक्त, स्टार्टिंग में जैसे मैं ये लेके रख ली मैंने, ठीक है ना, ये बिफोर द अच्छा, ये एलोपेशिया में पूरी तो बॉल्डनेस नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह से बाल जो है वो मैं इसका एक और बता दूं आपको, हाँ। थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि हम लोग का टाइम शॉर्ट हो जाता है। एलोपेशिया खुदा ना खास्ता ये पोजीशन हो जाती है। ओह माय गॉड, ये पोजीशन हो जाती है जो लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ये आप इंजेक्शन उल्टा है, आप ट्रीटमेंट उसको जरा सीधा कार्ड उल्टा पकड़ा हुआ है आपने कार्ड। चलो ऐसे देख लें, ठीक है। ठीक है। होता क्या है कि ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स का बताया ये तो जा मुझे रहा यंग बच्चा लग रहा है। है। बच्ची है बहुत छोटी सी, ये तकरीबन 4 to 5 years। ये स्टार्टिंग में जब ये हमारे पास आई है तो उस वक्त भी बाल नहीं थे, चिकनी थी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ये, उसके बाद सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे आते गए। अब मुझे मालूम नहीं कि वो असल में होता है क्या है कि दवाई दे दी जाती है, लोग चले जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो उनका ये होता है कि चले ये मसला हल हो गया। बहुत ज़्यादा ये होता है कि फिर रिजल्ट नहीं भी आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इतना आया है तो वो आगे भी आएगा। एग्जैक्टली। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम वसीम है, मैं मियाँ वाली से बोल रहा हूँ। मियाँ वाली से कॉल कर रहे हैं, क्या बात है, मुझे अताउल्लाह साहब याद आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मेरी एज 35 इयर्स है और मसला ये है कि ना बाल बड़ी तेजी से सफेद होना शुरू हो गए हैं। सफेद पहले हो रहे सर के हैं। बाल हो रहे थे, उसके बाद जो है ना मतलब शेप में भी बाल आना शुरू हो गए हैं, तो ये एकदम से बड़ी तेजी से हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछना है कि क्या इनके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे ये चीजें मतलब रुक जाए, या ये क्या रिकवर भी हो सकते हैं कि आपको नज़ला है, दोबारा मुझे कार्य नज़ला करो? आपको फ्लू रहता है, नजले की शिकायत साइनस का रहती है आपको, प्रॉब्लम है। साइनस का प्रॉब्लम? नहीं, नजला वगैरह नहीं है। अच्छा ठीक, राइट, थैंक यू सो मच आप ऑल का। फिर भी 35 इयर्स, यहाँ तो बहुत यंग एज स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों को जो है वो ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मेरा आप कुछ दिखाना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो सीजन आने वाला बड़ा खतरनाक है, उसमें स्किन की कंडीशन क्या हो जाती है। ये सैगी भी थी स्किन, और स्किन पे ब्लैक पैचेस भी थे और एक्नी भी थी। तो इस स्किन को हमने कंट्रोल किया था विद इन 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का रिजल्ट है। हाँ, मतलब ये देखो ना, ब्लैशी भी हो गई है, आपने देखा होगा, और बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स थे। स्किन जो एक्नी वाली है उसको जो हम रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास, हम क्लिफ्टन में होते हैं, यहाँ कराची में क्लिफ्टन मेन 3 तलवार पे हमारा ऑफिस है, हैमिल्टन कोर्ट 1 में ऑफिस नंबर 5 है। यहाँ पर हम फेशियल सिटिंग्स भी दे रहे हैं खास तौर पे। ये फेशियल उन लोगों के लिए हैं जो स्किन जिनकी डैमेज हो जाती है, लाइक पिगमेंटेशन से डैमेज हो गई, या एक्नी से डैमेज हो गई, या लूज हो गई, रिंकल्स आ गए, उनको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ना कि सिर्फ ब्यूटी हम प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं। ट्रीटमेंट स्पेशल से ये होता है कि उनकी जो स्किन है वो नॉर्मल वे में आना शुरू हो जाती है, और उन्हें हम एक क्लास भी देते हैं। राइट, उनको बताया भी जाता है कि आपने स्किन को घर में बैठ के किस तरह ट्रीट करना है। ग्रूमिंग क्या है, आप कैसे अपनी स्किन बिल्कुल, ये चीज नहीं है कि आपने फेशियल करवाया जी आप व्हाइटनिंग फेशियल ले लें, या आप स्किन टाइटनिंग फेशियल ले लें, ऐसा नहीं उन्हें कहा जाता। उनकी जो स्किन डिमांड कर रही है उस लिहाज से उनको फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं। प्लस हमारी जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, हमारी स्किन की जो मेडिसिन लाइट दी जाती हैं, क्रीम्स हो गई, फेस वॉश हो गए, उसके साथ हमारी मेडिसिन जिसका लिवर डिटॉक्स का हम जिक्र कर रहे थे, ये एक पूरे ट्रीटमेंट में शामिल होता है। ये पूरा पैकेज इंटरनल ट्रीटमेंट मायने रखता है आपको लगाने की हद तक। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आज खाने के साथ साथ मैंने लगाने के साथ साथ पीने की चीज बताई कि आप स्किन को इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इनटेक भी बहुत मायने रखता है आपका। अच्छा ठीक है, राइट। हम अभी बालों के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ ये बोरिंग का पानी या खारा पानी जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है हेड वॉश के लिए या शावर लेने के लिए, उससे भी तो बाल गिरने लग जाते हैं। ये वो भी तो आप खुद ही अपनी जबान से बता रहे हैं, मतलब अपने सोच से बता रहे हैं कि बोरिंग का पानी हो गया, जो खास तौर पर जिसे कहते हैं भारी पानी, जो कि नमकीन होता है, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखें कि इसके अंदर सोप है या शैम्पू है, वो रिजॉल्व नहीं होता है। आपने लगाया, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो मोर बेटर ये होता है कि आपके पास मीठे पानी की बोतल आती हैं, कोई सस्ती वाली भी आती है, जरूरी नहीं कि बहुत हाई फाई ली जाए 100 वाली, कोई 20 या 25 रुपए की बोतल आती है, मैंने सुना है मीठे पानी की होती है, वो कैन जो होते हैं। आप कह रहे हैं उससे जो है वो फिर मतलब कम से कम सर उससे वॉश कर लें, एंड में कर लें, मतलब वॉश करने के बाद आप उसका एंड में थोड़ा सा पानी डालें ताकि जो नमक के जर्रात है ना वो निकल जाए आपके स्कैल्प से। डेफिनेटली वो तो फिर आपके स्काल्प को भी जो है वो खराब कर रहे होंगे, आपका बाल भी कमजोर हो रहा होगा, उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें आप इस तरह के पानी से जो है वो। और वैसे भी कहते हैं कि गर्म पानी से भी जो है वो आपको सर नहीं धोना चाहिए, उससे भी आपको डेंड्रफ का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मेरी एज है 35 और ग्रे हेयर्स हो रहे हैं मुझे, और उन्होंने कहा दाढ़ी ग्रे हेयर्स का ये है कि मैं बताता चलूं कि इसका कोई खास इलाज हमारे पास तो नहीं है, आगे किसी के पास हो तो बात अलग है। ये बस यही कि डाई बार करने पड़ते हैं अगर किसी को साइनस की वजह से होता है, और वैसे भी 35 एज वो हो रही है कि जो अब आना शुरू हो जाएंगे ग्रे हेयर्स, ठीक है ना। अगर यही बात कोई 20 और 22 साल का बच्चा करे तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 35 के बाद शुरू हो जाते हैं नॉर्मली। हमारा ऐसा सिलसिला हो गया है यहाँ। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ शैम्पू भी इतनी तादाद में मार्केट में आ जाते हैं कि असली क्या है, नकल कौन सा है, वो भी पता नहीं चल रहा। और जितने खुशबू वाली चीज आप यूज करेंगे, ये याद रखिए, चाहे वो फेस आर्मन का फेस के हो गए या सर के हो गए, तो वो आपके बाल वाइट करेगी, क्योंकि इसमें केमिकल अच्छा, मेरा वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी कि लाहौर का भी आप एक बार रिपीट कर दीजिए, और कराची का जो आपका जो जहाँ पर आप लोग क्लिनिक करते हैं वो भी बता दीजिए। मैं हमारा कराची में जो क्लिनिक है वो है क्लिफ्टन मेन 3 तलवार पे हैमिल्टन कोर्ट 1 के नाम से है। ये एडजस्टेंट सेम बिल्डिंग है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, और इसमें हमारा जो ऑफिस नंबर है वो 5 है। टाइमिंग हमारे जो होते हैं वो 12 से शाम 7 बजे तक के होते हैं। संडे ऑफ होता है, मंडे टू सैटरडे। राइट। लाहौर जो हम वहाँ पर आपने जाने का जिक्र किया है, लाहौर में हम 11 और 12 को मौजूद होंगे वहाँ पर।
सिद्दीक ट्रेड सेंटर LG 23 गुलबर्ग में हम होंगे। वैसे लाहौर और इस्लामाबाद वालों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ़ोन पर ज़्यादातर हमसे कोऑर्डिनेशन में रहिएगा। कभी हो जाता है ऊपर नीचे टाइमिंग का, तो फोन पे जरूर कोऑर्डिनेशन में रहिए। ओके, राइट जनाब, और दूसरा है कि हमारे जो पुराना ऑफिस था जहाँ सेंट्रम पे काफी सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, मैं माजरा चाहता हूँ जब भी कोई निकलता है एक छोटी सी कॉल जरूर कर लें कि आप लोग हैं या नहीं है, उससे ये फर्क पड़ जाता है कि आप गलत जगह पहुंच के वेट नहीं करते। ओके राइट जनाब, थैंक यू सो मच इमरान, आपका शुक्रिया, मेरा आपका भी शुक्रिया। आई होप कि लाहौर वाला विजिट अच्छा रहे। जब आएंगे फिर मुझे बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप। राइट जनाब, मैं लूंगी एक ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।